लेखक हैं जयवर्धन और निर्देशक हैं ब्रजेश। आप सभी से आग्रह है कि अपने मोबाइल साइलेंट मोड में कर लें या स्विच ऑफ कर लें। धन्यवाद। हेलो, हाँ, टेलीफोन चेक करने के लिए मिलाया है। बस यहाँ मीटिंग जैसे शुरू हो जाएगी मैं आ जाऊँगा। हाँ हाँ, मेट्रो से राजीव चौक चलेंगे, फिर अपनी साली को कनॉट पैलेस घुमाएंगे। अरे अभी आ जाएंगे, अब संडे को मीटिंग रख लेते हैं तो मैं क्या करूँ। अरे भाई, चौकीदार होने के नाते मुझे सेमिनार हॉल का ताला खोलकर देना पड़ेगा। साहब बता रहे थे कि आज मंत्री जी आने वाले हैं, तुम सब तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। हफ्ते में एक संडे मिलता है जिसमें 50 काम होते हैं। एक ये लोग है संडे को मीटिंग करने जा रहे हैं, जैसे घर में कोई काम ही नहीं होता। हेलो, हाँ साहब, सारी तैयारी हो गई। बाहर पानी रख दिया, टेलीफोन लगा दिया, फाइल रख दी, टेबल कवर बिछा दिया। नहीं, अभी कोई नहीं आया है। आप आ जाइए साहब, फिर मैं अपने परिवार को कनॉट पैलेस घुमाने ले जाऊंगा। नहीं साहब, जाना पड़ेगा।
छोटी साली आई हुई है जी। ओके। अरे पृथ्वीराज चौहान, कैसे हो? नहीं साहब, अमर बहादुर चौहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, अमर बहादुर चौहान। अमर हो चाहे पृथ्वी, चौहान तो हो ना। वैसे भी इस देश में लोग अपने नाम से कम और अपने जाति धर्म से ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। खैर वो सब छोड़ो, ये भटनागर साहब आ गए क्या? नहीं साहब, बस आने वाले हैं। हाँ भाई, अब डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर जो बन गए हैं, अब लेट आ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा। आज आप जल्दी कैसे आ गए? सबसे पहले तो अजंता सर आते हैं। तुम्हें उन्हीं का इंतजार था क्या? हाँ, सर आकर मुझसे हाथ मिलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात, आओ मुझसे हाथ मिला लो। भारती जी, आप समझे नहीं। रुई के तकिए पर सिर रखकर सोने में और पत्थर पर सिर रखकर सोने में फर्क होता है। तुम्हारा मतलब मैं पत्थर हूँ? अरे भारती जी, मैंने एक बात कही है। आप प्रोफेसर लोग कहीं एक छोटा सा बाल भी देख लेते हैं तो उसकी खाल उतारने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि ये डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया है। कलाकारों की भलाई के लिए, और किस लिए? मगर कलाकारों की भलाई हो कहाँ रही है? कलाकारों की भलाई के नाम पर मलाई तो दूसरे खा रहे हैं। मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए एक प्रोग्राम होने जा रहा है, फीस के नाम पर कलाकार को दिया 50,000 रुपए। अरे किस दुनिया में हो? 15 साल से 30,000 दिया जा रहा है। डांसर को फ्लाइट का टिकट दिया जाता है और नाटक वालों को 45 डिग्री टेम्परेचर में स्लीपर क्लास का टिकट दिया जाता है। अरे मैं सेंटर नहीं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो कलाकार को कितना दिया? 50,000। जी नहीं, 45,000। 5,000 TDS काट दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम हो कहाँ रहा है? किसी ऑडिटोरियम में होगा, और कहाँ होगा? ऑडिटोरियम में? ऑडिटोरियम में करने से ठेंगा मिलेगा। प्रोग्राम सेंटर पार्क में होने जा रहा है। अब असली प्रोग्राम शुरू। असली प्रोग्राम? अरे भाई, मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आधे आधे पेज का रंगीन विज्ञापन जाएगा। कोई पेपर वाला बुरा ना मान जाए, इसलिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब में विज्ञापन जाएगा। 10 लाख का विज्ञापन हो गया। 10 लाख? कम से कम। अब आया टेंट वाला। कारपेट बिछाओ, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, ग्रीन रूम बनाओ। बारिश हो सकती है इसलिए सब वाटर प्रूफ बनाओ। इसलिए सिर्फ 15 लाख का बिल बनाया। अरे 25 लाख तो ऐसे ही खर्च हो गए। 25 लाख नहीं, 25,50,000। बेचारे कलाकार को भूल गए। अरे हाँ, 50,000 तो कलाकार को भी देना है। 45,000। अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, लाइट साउंड लगा दो, ट्रस लगाओ, इंटेलिजेंट लाइट लगाओ। स्टेज बड़ा है तो 100-150 लाइट लगेगी ही। पूरे पार्क में 1 दर्जन LED स्क्रीन लगा दो, जिससे सारे नर्सरी आराम से लेट कर देख सके। हाँ, स्पीकर ज़्यादा वाट का लगाना, पूरे कनॉट प्लेस में सुनाई देना चाहिए। इसका बिल कितने वाट का होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ 15 लाख का है। 15 लाख? 1 साल बाद देंगे, चिंता मत कीजिए। इसमें बिल पास कराने का भी बजट है। अरे 40 लाख 50,000 तो यही हो गया। बाकी 9,50,000 में बोर्ड, वीडियो, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, जलपान, घोड़ा गाड़ी, अनाउंसर, असिस्टेंट के असिस्टेंट और PR एजेंसी। प्रोग्राम हो गया। दूसरे दिन अखबारों में दिया जलाते हुए मंत्री जी की फोटो छप गई। खेल खत्म, पैसा हजम। और ये कलाकार कहाँ गया? DT से बस पकड़कर घर गया। और उसका पेमेंट? सरकारी काम है साहब, इतना जल्दी मत मचाई। अब कलाकार 2-3 बार अपने अकाउंट का डिटेल भेजेगा, 2-3 बार दफ्तर का चक्कर लगाएगा। अरे उसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटे साहब बिजी है, आगे का प्रोग्राम भी तो करना है। अरे चलो 1 महीना 2 महीना साहब बिजी थे, फिर उसके बाद? अरे अब क्या करे, ग्रांट खत्म हो गई। अब जब ग्रांट आएगी पेमेंट तभी होगा। तो आर्ट कल्चर के प्रमोशन के नाम पर गरीब कलाकार को क्या मिला?
अरे कैसी बात कर रहे हैं, कलाकार को मंच मिला। अच्छा एक बात बताओ, चौकीदार होकर तुम्हें बजट का इतना बारीक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? रात भर खाली बैठा रहता हूँ तो बैठे बैठे सारी फाइलें पढ़ता रहता हूँ। ABC अमर बहादुर चौहान, तुम्हें अब चौकीदार से डायरेक्टर बना देना चाहिए। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, क्वालिफाई नहीं हूँ, हाँ कल्चर मिनिस्टर जरूर बन सकता हूँ। आइए सर आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। माय नेम इज ABC। ABC अमर बहादुर चौहान। न्यू डिप्टी डायरेक्टर। अरे नहीं नहीं, पुराना चौकीदार। बेचारा तुमसे ही हाथ मिलाने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। मुझसे हाथ मिलाने के लिए? हाँ, क्योंकि तुम रूई का तकिया हो और मैं पत्थर हूँ। क्या बक रहे हो, दिन में ही चढ़ा कर आए हो क्या? अरे अजंता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमर बहादुर चौहान ने जैसा मुझसे कहा मैं वही तुमसे कह रहा हूँ। ये चौकीदार का बच्चा ऐसा बोल रहा था? अरे ये चौकीदार बहुत काम का आदमी है। कह रहा था रात भर यहाँ की फाइलें पढ़ता है। अभी यहीं खड़े खड़े कला और संस्कृति विभाग का पोस्टमार्टम करके रख दिया। पोस्टमार्टम? कैसे पोस्टमार्टम? कला और कलाकारों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को लेकर, पैसे की हेरा फेरी को लेकर। इसमें नया क्या है? ये तो हर जगह हो रहा है। इसमें सरासर सरकार की गलती है। सरकार की? ये सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए कहती है। बिल्कुल। पेंशन आपने बंद कर दी, बेचारा रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा? सबके सब रात दिन इसी डिप्रेशन में जी रहे होते हैं। इसी डिप्रेशन के चलते बेचारे बुढ़ापे के लिए ऊपरी कमाई में लगे रहते हैं। बेचारे। खैर, फिर मुझसे कहने लगा, भारती जी आज आप पहले कैसे आ गए? सबसे पहले तो अजंता जी आते हैं। अब मैं जानबूझकर थोड़ा लेट आता हूँ। पहले आने पर कोई और ही कला देखने को मिलती है। एक बार मिस्टर डी भटनागर नंगे खड़े मिल गए थे। भटनागर साहब नंगे? अरे भाई, ऑफिस में अगर कोई ऑफिसर चड्डी में खड़ा हो तो उसे नंगा ही कहेंगे ना। गुड। खैर, तुम्हारे नाटकों की समीक्षा कैसी चल रही है? मैं ही चल रहा हूँ, समीक्षा कहाँ चल रही है? और फिर समीक्षा किसके लिए लिखूँ? कोई अखबार समीक्षा छापता ही नहीं। हाँ, पहुँच वालों के नाटकों की खबर कभी कभी किसी अखबार में पढ़ने को जरूर मिल जाती है। वो भी समीक्षा नहीं, रिपोर्टिंग होती है। अरे अजंता, ये रिपोर्टिंग भी फ्री में नहीं होती। इसके लिए दारू पार्टी करनी पड़ती है। रंगमंच के कुछ ठेकेदार दारू पार्टी करने वाले इन महारथियों को हर मंच पर, हर सेमिनार में महारंगकर्मी बताकर उनको महामंडित करते हैं। मुझे सब पता है। अब ये ठेकेदार ही रंगमंच की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। लोगों को पता है ये रंगमंच के भोंपू हैं। इसलिए देश में जब भी कहीं कोई भी ड्रामा फेस्टिवल होता है, इस चौकड़ी को गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता है। घोड़े घास खा रहे हैं और गधे पंजीरी खा रहे हैं। सर प्लीज दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी कुर्सी है, मैं ही उठाऊंगा। सर मेरा काम अरे, है। रहने दे। अरे तुझे कुछ कहना था। क्या करना था सर, बताइए। अरे भूल गया। क्या सर, आप भी हर एक बात को भूल जाते अरे हैं। ये आदत भी कब जाएगी? रहने दे। बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है। दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, तू खड़ा रह। अरे नमस्कार भारती जी। अरे भटनागर साहब, कैसे हैं? डायरेक्टर डी भटनागर। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। मैं डायरेक्टर डी भटनागर यानी देव भटनागर। आपसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं ड्रामा क्रिटिक अजंता। वैसे आज आपको पूरे कपड़े में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे दुख होता है सर। आप मुझे बार बार शर्मिंदा क्यों करते हैं? क्या करूँ, रहा नहीं जाता। खैर, बतौर डायरेक्टर आप नया क्या कर रहे हैं? अभी तो पुराना ही नहीं करने दिया जा रहा, तो नया क्या करूँ? मतलब आप भी वही सब पुराना करना चाहते हैं? वही सबसे तुम्हारा क्या मतलब है? वही सबसे मेरा मतलब है, बीवी के स्टूडेंट से प्रोग्राम कराया जाता था, साली अनाउंसमेंट करती थी, पेमेंट कहाँ जाता होगा आप समझ जाइए। नहीं नहीं, इस मामले में मेरी वाइफ बिल्कुल घरेलू है। उनकी वाइफ कौन सी जंगली थी, वो भी तो घरेलू थी। भटनागर साहब, मेरी समझ से अब सरू की बीवियों को घर में ही रहना चाहिए। अगर वो पति के दफ्तर में घुसी तो कांड होकर रहेगा। नहीं नहीं, इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। वो कैसे? मेरी पत्नी अनपढ़ है, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तो जानती ही नहीं। गांव की है, इसलिए ट्रैक्टर के बारे में जरूर जानती है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे दफ्तर में होता क्या है।
क्या होता है? नहीं नहीं, ये सब नहीं बता सकते। खैर, जिस दिन मैं टाइम मानता हूँ ना, उस दिन वो जरूर जान जाती है कि दफ्तर में कोई मीटिंग शेटिंग जरूर है। आइए साहब, आ जाइए, अभी आप लेट नहीं है। देखिए, सिर्फ 2 मेंबर आए हैं। नमस्ते भटनागर। नमस्कार नमस्कार त्रिपाठी जी, कैसे हैं? कैसे हैं आप? हाँ? बहुत बढ़िया विराजिए। अरे नमस्कार सर, नमन कुमार जी, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे अजंता, इतने दूर क्या बैठे हो, जरा पास आओ। अब मैं जाऊं सर? चौहान, अभी तो सब आए भी नहीं, मंत्री जी आने वाले हैं, रुक जाओ थोड़ी देर। साहब लेट हो जाऊंगा, घर से बार बार फोन आ रहा है। अरे क्या हो गया चौहान? अरे परिवार को घुमाने ले जाना है, मंत्री जी अभी आए नहीं हैं, इनको घूमने की पड़ी है। साहब मुझे घूमने का शौक बिल्कुल नहीं है। 50 बार कनॉट पैलेस, लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट देख चुके हैं। हर रिश्तेदार आते हैं, सब देखने की फरमाइश करते हैं और गाइड की तरह मुझे दिखाना पड़ता है। फिर इस बार तो छोटी साली आई हुई है। अरे फिर तो जरूर जाना चाहिए। वैसे भी ये मीटिंग तो कई घंटे चलेगी। नहीं नहीं, मंत्री जी आने वाले हैं, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तुम यहीं रुकोगे। अजंता, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा हंस रहे हो? तुमने मुझे रोते हुए कब देखा? नहीं, आज ऐसे हंस रहे हो जैसे त्रिपाठी जी की पैंट फट गई हो। आज फिर पड़ गई। अरे मैंने बस एक उदाहरण दिया, बात अजंता और भारती के हंसने की हो रही है। भटनागर साहब की छोटी सी बात पर ठहाके लगा रहे। कुमार, तुम एक जाने माने एक्टर हो नहीं थे, अब भूतपूर्व हो चुके हैं। हाँ भाई, अब भूत हो गया। भूत प्रेत कुछ भी सही, एक्टर तो हो ना। सामने वाले के चेहरे का भाव तो पढ़ ही लेते होगे, तो जरा अजंता का चेहरा पढ़कर बताओ कि क्या बात है। आज तक मैं अपनी प्रेमिकाओं के चेहरे नहीं पढ़ पाया, तो इस अजंता का चेहरा क्या खाक पढ़ूंगा? वैसे भी ज्यादातर एक्टर पढ़ाई के मामले में लड्डू बटे अंडा होते हैं। ये कैसा उदाहरण है, लड्डू बटे अंडा? कहीं से लेकर अनुवाद किया होगा, लेकिन अच्छा है। लड्डू बटे अंडा, ऊपर वेज नीचे नॉन वेज। त्रिपाठी जी, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कहकर आप नॉनवेज वालों को नीचा दिखा रहे हैं। प्रोफेसर, एक छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? तुम जैसे लोगों की व्याख्या पढ़ के ही सीधे सारे स्टूडेंट भी राह भटक जाते हैं और पढ़ाई लिखाई छोड़ के नेतागिरी शुरू कर देते हैं। यहाँ बात अभिनेता नमन कुमार की हो रही है। अरे त्रिपाठी जी, कैसा अभिनेता? न अभिनेता न कभी नेता। जब एक्टिंग करता था तब करता था, अब सब भूलता जा रहा हूँ। वैसे भी आजकल नए नए बच्चे आ गए, इंस्टा रील्स वाले, 6 पैक एब्स वाले। अब मुझ जैसे को कौन पूछता है? मुझे तो एक तरीके से रिटायरमेंट ही समझो। कुमार, तुम अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दो। एक्टिंग इंस्टीट्यूट क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, जो लोग एक्टिंग में, डायरेक्शन में अपनी दाल नहीं गला पाते, वो बाद में अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। एक्टर बनने का सपना लेकर आए लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा ऐंठते हैं। खुद तो कुछ बन नहीं पाए, रंग रूटों को स्टार बनाने का दावा करते हैं। आइडिया तुम्हारा अच्छा है, लेकिन एक्टिंग टेक्निक्स के नाम पर बच्चों को झूठे सपने दिखाकर उनको बेवकूफ बनाने के लिए मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। आजकल अनट्रेन्ड और अनएक्सपीरियंस लोग ही ट्रेनिंग देते हैं और फिर लोग तुम्हारे नाम पर आएंगे। उन्हें क्या पता तुमने नुक्कड़ नाटक कर कर एक्टिंग सीखी है। अजंता, तुम कुमार को वाकई आइडिया दे रहे हो या उसकी मक्खी उधेड़ रहे हो? कोशिश तो मैं आइडिया देने की कर रहा हूँ, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अरे अपने दफ्तर में ये भावना कौन है? माननीय सदस्यगण, अब हम इस मीटिंग के संदर्भ में भी कुछ बात कर लेते हैं। मतलब अभी जो बात कर रहे थे वो मीटिंग के संदर्भ में नहीं थी? जी नहीं, वो मेरे संदर्भ में थी। तो कोई बात नहीं, अब अपन मीटिंग के संदर्भ छोड़ के अपने संदर्भ में कर लेते हैं। वैसे भी हम सब बात बहादुर हैं। धन्यवाद सर। अब हम यहाँ पधारे नाटक सलाहकार समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हैं। मैं डायरेक्टर डी भटनागर, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। 1 मिनट भटनागर साहब, डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अजंता अरे जी। मैं तो भूल गया था। भटनागर, बधाई हो भाई। धन्यवाद नमन कुमार जी। भटनागर साहब, मेरी भी बधाई ले लो। भारती जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। लेकिन बिना मिठाई की आपकी बधाई सूखी लग रही है। अरे किसी दिन गीली भी कर देंगे। अच्छा, लगता है आपके बचपन की आदत अभी तक छोटी नहीं है। भटनागर, अचानक ये करिश्मा हुआ कैसे भाई?
तुमसे पहले जब भी मिलता रहा हूँ यही सोचता था कि आदमी डिप्टी डायरेक्टर कैसे बन गया। इसे तो बाबू होना चाहिए था, बाबू। थैंक यू सर। अरे थैंक यू छोड़ो, ये बताओ कि सब हुआ कैसे? सब किस्मत की बात है सर। हम कायस्थ लोग जो होते हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। वाह वाह, क्या बात है। चुप हो जाओ सब, शेर नहीं सुना रहे, सच्चाई बता रहे हैं। खैर भटनागर, डायरेक्टर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। भगवान करे डायरेक्टर जनरल बनो। यहाँ ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है सर। खैर धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग अवगत हैं। कौन सा गत? अवगत बहुत अच्छा शब्द है, मैं नोट कर लेता हूँ। अवगत का अर्थ पता नहीं, पर नोट जरूर करेंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसा कि आप लोग अवगत हैं, आज की मीटिंग माननीय मंत्री जी, कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जी श्री बुद्धि राजा जी लेंगे। नाम ही बुद्धि राजा है या थोड़ी बहुत बुद्धि भी है? अब मुझे क्या पता सर। इनके पास कौन सा बुद्धि मीटर है जो नाप के बता देंगे? है वैसे भी बहुत सर्वज्ञ होता है, और इसके पास फिर बुद्धि हो या ना हो, बॉस के अंडर काम करने वाला हर व्यक्ति गधा ही होता है। सॉरी कुमार, तुम भटनागर साहब के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। अरे मैं भटनागर को नहीं कह रहा, बल्कि ऐसी धारणा है। कोई बात नहीं सर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दरअसल मैं चाह रहा था कि मंत्री जी के आने से पहले हम आपस में कुछ चर्चा कर लेते, और तो मीटिंग की कार्रवाई शुरू करें। ठीक है। ठीक है, तो कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मैं डायरेक्टर डी भटनागर माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ। भटनागर साहब, आप एक बार पहले स्वागत कर चुके हैं। कोई बात नहीं सर, एक बार और कर दिया। खैर भटनागर तो मैं ही हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। अरे भुलक्कड़ भटनागर, आगे बढ़ो। कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ता हूँ। तो सॉरी सदस्यगण। माननीय लगाना भूल गए वैसे आप। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मंत्री जी विभाग की योजनाओं में कुछ रद्दोबदल करना चाहते हैं। मतलब ये योजनाएं ठीक नहीं थी? जी। ये विभाग इतने सालों से गलत काम कर रहा था। जी। दूसरी बात कि ज़्यादातर कार्यक्रम मंडी हाउस में ही होते हैं। मंत्री जी की योजना है कि भविष्य में यमुना पार में नाटक का एक मेगा शो कराया जाए, और क्योंकि यमुना पार अपने आप में एक दिल्ली है। जी, शब्द क्या रे, यमुना पार। मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी तो यमुना पार ही है। जी। लगता है बजाज साहब नहीं आएंगे। मैंने उनको बता दिया था कि अजीत नारंग को मैंने नहीं बुलाया है। क्यों? क्यों? माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, जरा सा 19-20 हो गया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, इसलिए अजीत नारंग को मैंने नोटिस ही नहीं भेजा। माननीय मंत्री जी को भी बता दिया था। बहुत समझदारी का काम किया है, वरना नारंग पान खाकर खुद ही मंत्री जी को समझा देता। देखो बेटा जी, तुम मंत्री बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें सब आता है। मेरी बात सुनो, इतने साल मैंने घास नहीं काटी, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। भाई कुछ भी कह लो, अजीत नारंग एक बड़ा निर्देशक है। 4 दिन में करे चाहे 10 दिन में करे, उसके नाटक अच्छे होते हैं। हॉल में बैठने की जगह तक नहीं मिलती। भटनागर साहब, आज नारंग को ना बुलाकर आपने अच्छा नहीं किया। अरे भाई, अब तो कर दिया ना। भटनागर तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण, सबसे पहले आप लोग विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को सुन लें और अपने आप को चेक कर लें। सुनाओ। शर्त नंबर 1, सभी पुरुष सदस्यगण टाई बांधकर और जुराब पहनकर आएंगे। यस। वैसे भी ये नियम नारंग के लिए बनाया गया था। श्रीमान कुर्ता पजामा और सैंडल पहनकर मीटिंग में आ जाते हैं। नहीं नहीं, कुर्ते पे बच्चे की स्कूल की टाई लटकाता है। आप लोगों को 2-2 घरवालियों का खर्चा उठाना पड़े तो कुर्ता पजामा क्या, अंडरवियर भी नहीं पहन पाओगे। भटनागर, तुम क्यों रुक गए? सभी सदस्यगण मिनट्स बुक पर साइन करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। यस। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये कुछ ना कुछ का क्या मतलब होता है? साइन करने के लिए कोई तलवार लेके आएगा क्या? डायरेक्ट लिख देते, पेन लेकर आए। पेंसिल भी लेकर आ सकते हैं। भुलक्कड़ भटनागर, आगे बढ़ो। शर्त नंबर 3, सदस्यगण बैठक के दौरान चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक की मांग नहीं करेंगे। यस। ये मानवीय शर्त है। अरे वाह, अपने आप में क्या शब्द निकल कर आ गया, अमानवीय। मैं नोट कर लेता हूँ।
लो फिर रुक गए। भटनागर तुम आगे बढ़ो, ये प्रोफेसर ऐसे ही अमानवीय कार्य करेगा और टाइम वेस्ट करेगा। अब शर्त नंबर 4, बैठक में आने वाले प्रत्येक सदस्य को स्थानीय यातायात भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। जी नहीं, 2,000 रुपए मिलेंगे। क्या 500 से अचानक 2,000 रुपए? भाई 10 साल बाद बढ़ाया भी तो है। भटनागर साहब, क्यों सरकार का पैसा बर्बाद करते हो? भाई नारंग के साथ ये बहुत बड़ी जाती हो गई। 2000 में 2-3 दिन के लिए दारू का इंतजाम हो जाता। तुम लोगों का मन न लग रहा हो तो उसे फोन करके बुला लेता हूँ। अरे भाई बेकार में आ बैल मुझे मार। आप नारंग को बैल बना रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं सांड को बैल कैसे बना सकता हूँ। भटनागर आगे बढ़ो। थैंक यू सर। सॉरी सर। सर शर्त नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण शर्त, सदस्यगण राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे। यस। राजनीतिक पार्टी का आदमी मीटिंग लेने आ रहा और हमसे कहा जा रहा है कि राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे। इस शर्त में भी राजनीति है? नहीं सर, कोई राजनीति नहीं है। प्लीज आप अपने आप को चेक कर ले। किसी को कुछ पूछना है? मुझे कुछ पूछना है। जी पूछिए। एक बात बताइए, नाटक करने के लिए क्या कुर्ता पायजामा और दाढ़ी होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ये बजाज को पद्मश्री कैसे मिल गया? अब मुझे क्या पता सर। कुमार, तुम अभी तक बजाज के पद्मश्री में अटके पड़े हो? नहीं, मुझे सीरियसली जानना है, इस बजाज ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए उसको पद्मश्री मिल गया? ये पूछो कि क्या नहीं किया। आर्ट कल्चर के प्रमोशन के लिए सरकार ने 1 रुपए में जमीन दी और उन्होंने प्रमोशन किया। ऑडिटोरियम बनाया जिससे दिन के लाख रुपए आ रहे हैं। अभिनय सिखाया जा रहा है, हजारों रुपए लेके 30 दिन में एक्टिंग, अब 15 दिन में डायरेक्शन सिखाया जा रहा है। बाकी अपना रंगमंडल तो है ही। ये खुद का प्रमोशन है या आर्ट एंड कल्चर का? भाई प्रमोशन होना चाहिए, वो चाहे किसी का भी हो। बिल्कुल, जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, बाहर से सब अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, अंदर चाहे कुछ भी गड़बड़ झाला हो, अंदर का हाल किसको पता। आपका मतलब है बजाज साहब को कला का बैंड बजाने के लिए पद्मश्री मिला है? हेलो एवरीबॉडी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर, मैं डायरेक्टर डी भटनागर। नमस्कार नमस्कार भटनागर साहब। आइए विराजिए विराजिए। धन्यवाद धन्यवाद। बजाज साहब, पद्मश्री के लिए बधाई। धन्यवाद कुमार, मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे लगता है आपको समय से पहले अवार्ड मिल गया। लेट का? अरे यार, मैं इस मीटिंग की बात कर रहा हूँ। अरे आप लेट नहीं, बहुत लेट है। आपके बिना ये भटनागर मीटिंग शुरू नहीं कर रहे थे। कह रहे थे पिताश्री को आने दीजिए। पिताश्री? अरे मेरा मतलब पद्मश्री बजाज साहब को आने दीजिए, वरना नाराज हो जाएंगे। अरे त्रिपाठी, मैं क्यों नाराज होने लगा? तुम सब जिम्मेदार मेंबर हो। इस कमेटी में होने के नाते आप भी एक जिम्मेदार मेंबर बन जाइए। जनता जिम्मेदार मेंबर बन जाइए क्या? हम जिम्मेदार मेंबर हैं? अगर आप जिम्मेदार हैं तो मीटिंग में टाइम पर क्यों नहीं आए? मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो जनता। समझाओ। तुम्हें तो पता है, कल मेरी किताब घनानंद थी, आज उसका लोकार्पण था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। लो जी, तर्पण हुआ नहीं और समग्र का अर्पण हो गया। तर्पण अर्पण अच्छा शब्द है, मैं नोट कर लेता हूँ। कुछ समझा नहीं? त्रिपाठी जी, अनुवाद कीजिए। अनुवाद क्या, पूरी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए बजाज साहब, आपको पद्मश्री मिला लेकिन आपने कोई पार्टी नहीं दी। अब आपकी किताब घनानंद समग्र छप गई लेकिन आपने हम शुभ चिंतकों को गला एक एक पैक से तर नहीं किया। इसी तरह से तर्पण बन गया। जनता का यही कहना है कि तर्पण हुआ नहीं और अर्पण हो गया। मान गए त्रिपाठी जी, क्या अनुवाद किया है, लेकिन आपके अनुवाद मंच पर सफल क्यों नहीं होते? अच्छा, तब मशीन गन का मुंह इधर बन गया। मूविंग मशीन गन है, 360 डिग्री पर चलती है। वो सब तो ठीक है जनता, पर कौन कहता है कि मेरे अनुवाद मंच पर सफल नहीं होते? सफल असफल तो तब होंगे जब मंच तक पहुंचेंगे। मंच तक पहुंचते ही नहीं। त्रिपाठी जी, वैसे एक काम करो, बिना डिक्शनरी के अनुवाद करना शुरू कर दो, तुम्हारे नाटक जरूर सफल होंगे। अरे कुमार, फिर तो अनुवाद ही नहीं हो पाएगा। बहुत हरामी हो भाई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। बजाज साहब, अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बस टिकट उसी की खरीदिएगा जिसकी सरकार बनने वाली हो। हम भी यही सोच रहे थे कुमार, अब आर्ट एंड कल्चर में कोई संभावना दिख नहीं रही है। अरे ये सब बेकार का काम है। हाँ, कल्चर मिनिस्टर बन गए तो कल्चर में कुछ चलने की संभावना बन जाए। देखिए, नियमानुसार आप लोग राजनीति पर चर्चा नहीं कर सकते। हम राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहे, हम राजनीति में जाने की बात कर रहे हैं। सर मीटिंग शुरू करें। मिस्टर भटनागर, अभी तक आपने मीटिंगें करवाई शुरू क्यों नहीं की? थैंक यू सर। सदस्य समग्र के पदार्पण की प्रतीक्षा हो रही थी,
चलिए भटनागर साहब अब शुरू कर दीजिए। थैंक यू सर। मैं डायरेक्टर डी भटनागर हेलो। जी सर, जी सर, सभी सदस्य आ गए हैं सर, आप अब आ सकते हैं। जी जी, जैसा आप आदेश करेंगे सर हो जाएगा। हाँ, मैं आपको लेने गेट पर आ जाऊं सर? कोई बात नहीं सर, जब तक आप नहीं आएंगे सब लोग आपका इंतज़ार करेंगे। जी सर, सबको बता दिया है, 2,000 रुपये मिलेंगे। हाँ जी, जी सर, जी सर, जी जी जी। बजाज साहब, सर पानी पिएंगे? धन्यवाद भटनागर। मैं पी कर आता हूँ। कुमार जनता, मैंने मैकबेथ का अनुवाद किया है। अच्छी बात है। यमुना पार के शो के लिए उसे सजेस्ट कर दूं? क्या यमुना पार में मैकबेथ? कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदी में, इसलिए समझ तो आना चाहिए। देखो आज नारंग भी नहीं है, बात बन सकती है। कभी अपने अलावा भी कुछ सोच लिया कीजिए। अरे अगली बार पक्का। सरकारी मामला है, कम से कम 10,000 रॉयल्टी मिलेगी। कर लोग करते हैं तो भी स्क्रिप्ट मुझसे मांग के लेके जाते हैं। सपोर्ट कर दो जनता, मरने से पहले मंच पे अपना एक नाटक देख लेगा। हमारे दुश्मन देखना सेंचुरी मार के जाऊंगा। सेंचुरी बाद में मारना, पहले भारती जी से मैच फिक्सिंग कर लो। तुम दोनों हट जाओ, अभी मैं इसका प्रोफेसर भारती को पटाता हूँ। प्रोफेसर भारती, जरा सुनना। जी त्रिपाठी जी, बताइए। सुना है तुमने कोई नाटक लिखा है? जी, दर्द तो होगा। जब पता था दर्द होगा तो लिखा क्यों? अरे नहीं नहीं, मेरे नाटक का नाम है ये। सोच रहा हूँ यमुना पार वाले शो के लिए अपने नाटक का नाम सजेस्ट कर दूं। आज नारंग भी नहीं है, बस आप सपोर्ट कर दीजिए। सच बात यह है कि तुम्हारा नाटक नहीं हो पाएगा। वो क्यों? अरे क्योंकि तुम्हें नाटककार के रूप में कोई जानता नहीं है ना। जैसे मैं एक स्थापित अनुवादक हूँ, राष्ट्र स्तर पर मेरा नाम है। अगर मैं अपना नाटक सजेस्ट कर दूं तो 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। तो मैं अपना नाटक सजेस्ट कर दूं? फिर कर दीजिए। आइए साहब, अब मीटिंग शुरू करते हैं। भटनागर, तुम समय बहुत बर्बाद करते हो। तुम्हारी मीटिंग में पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरे दिन के लिए 2,000 दे भी तो रहे हैं। खैर चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मैं डायरेक्टर डी भटनागर यानी देव भटनागर आप सभी नाटक सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भटनागर साहब, स्वागत हो गया। मीटिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाइए। थैंक यू बोलकर समय बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू सर। अरे यार, ऐसे तो समय बर्बाद होता है। कोई बात नहीं सर, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं। तो दूसरी बात, यमुना पार में नाटक का एक मेगा शो करने की योजना है, जिसका बजट 4 करोड़ तक जा सकता है। 4 करोड़? भारतीय 4 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई? कैलकुलेटर है क्या किसी के पास? मुझे तो गिनना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर पता है कि शुरू में 4 होगा। त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से कितना जीरो होगा? अरे भाई, हमारे समय में तो 1000 से ऊपर जाने की नौबत ही नहीं आती थी, ज्यादा से ज्यादा लाख। हाँ, मास्टर जी ने बताया था कि करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो अब क्या ज्यादा हो गए होंगे? अरे भाई, देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या पता करोड़ का जीरो भी आगे बढ़ गया हो। तो देने वाले और लेने वाले जीरो गिने, हमसे क्या मतलब? हमें तो सिर्फ 2,000 से मतलब होना चाहिए। कुमार, ये गैर जिम्मेदार आने वाली बातें मत करो। अपने त्रिपाठी जी देश के एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं। देश के एक एक पैसे से मतलब रखते हैं। प्लीज़, आप लोग इस मेगा शो के लिए एक अच्छे नाटक का नाम सुझाइए तथा उसका निर्देशन करने के लिए किसी अच्छे डायरेक्टर का नाम सुझाइए। त्रिपाठी जी। भाई, अभी तो 4 करोड़ सुन के ही दिमाग खराब हो रहा है। भटनागर, तुम्हारे यहाँ काम देने का क्राइटेरिया क्या है? कैसे चयन करते हो? सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं बताता हूँ। जो बाहर उल्टी सीधी बकवास करे, अनाप शनाप लिख दे, उसको सादर आमंत्रित कर कर काम दिया जाता है और धन्यवाद भी किया जाता है। बाकी लोगों का चयन किया जाता है। इसी बीच ऊपर से अगर किसी की सिफारिश आ गई तो चयन को ठंडे रास्ते में डालकर उसको ले लिया जाता है। आपको सब पता है, आपको सब मालूम है। खैर, कुर्सी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। खैर त्रिपाठी जी, आप अपना पूरा सुझाव दीजिए। देखिए,
जैसा मेगा शो आप सब चाह रहे हैं उसके लिए कोई बड़ा नाम होना चाहिए, जिसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब जानते हो, जिसका नाम सुनते ही लोग खींचे चले आए। मेरे समझ में शेक्सपियर का मैकबेथ बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग जिस डायरेक्टर का नाम सुझाएं। कुमार साहब, आप अपना सुझाव दीजिए। बिल्कुल, मैकबेथ अच्छा नाम है। त्रिपाठी जी ने अच्छा अनुवाद किया है, सुझाव अच्छा है। बाकी डायरेक्शन के लिए ये अजीत नारंग को आमंत्रित किया जा सकता है। अजीत नारंग ही क्यों कुमार? तो ठीक है, आप कर लीजिए। मैंने तो बस एक सुझाव दिया है। वैसे भी अजीत नारंग एक वेल नोन डायरेक्टर है, इस बात को तुम्हारे अलावा सब मानते हैं। भारती जी, आप अपना सुझाव दीजिए। देखिए, वैसे तो ऐसे अवसर पर नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। नई प्रतिभाएं तभी तो सामने आएंगी। नए लोगों को मंच नहीं मिलेगा, दर्द तो होगा। अजंता सर, आप अपना सुझाव देना चाहेंगे? क्यों नहीं, आप यहाँ आने के लिए 2000 दे रहे हैं तो सुझाव तो मैं दे ही सकता हूँ, लेकिन पहले 4 करोड़ सुनकर मेरा कान गर्म हो गया है। पर मैकबेथ नाटक के बारे में एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन यहाँ दिल्ली में ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं जो 4 करोड़ बचा सके। इस मेगा शो के लिए हमें अच्छे पाचन वाला, खेला खाया डायरेक्टर चाहिए। बेहतर होगा कि डायरेक्टर का नाम आप बजाज साहब से पूछें। बजाज साहब, आप अपना सुझाव दीजिए। भटनागर साहब, हम वही बोलने जा रहे थे। अगर आप हमारे डायरेक्शन का नाटक करेंगे तो आपको डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और 4 करोड़ में आराम से हो भी जाएगा। नहीं भारती, 2 करोड़ में ही कर देंगे। कभी कभी देश और समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए। अच्छा, रोज क्यों नहीं? कुमार, तुम क्या चाहते हो? जिंदगी में जो कुछ कमाया है यूं ही लुटा दे। तो कमाया भी तो यही से है। बजाज साहब, मैंने सुना है आप एक शो का 50,000 लेते हैं, फिर 2 करोड़ क्यों? बहती गंगा में जो हाथ लग जाए। वैसे बजाज साहब, आपके नाटक का नाम क्या है? अजंता, हमारे नाटक का नाम है साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। हमारा क्या मतलब त्रिपाठी? अरे ऐसी लड़की का बनता था, ना जाने कब कर्टन कॉल आ जाए। कुछ भी हो त्रिपाठी जी, नाम मजेदार है। साजन सीनियर सिटीजन, सजनी 21 अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। एक बेचारी लड़की सीनियर सिटीजन को इससे ज्यादा सम्मान और दे भी क्या सकती है? अपना सर्वस्व तो दे दिया। इस मेगा शो से यमुना पार का बेड़ा पार हो जाएगा। साजन सीनियर सिटीजन और सजनी only 21। बजाज साहब, आपका नाटक A1 है, A1। नमस्कार बेटा जी, मुझ नाचीज को अजीत नारंग कहते हैं। खीरा खाएंगे? खीरा? नो थैंक्स। फॉर्मेलिटी में बस पूछ लिया था, देता तो वैसे भी नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डायरेक्टर डी भटनागर। मुझे मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। लेकिन बेटा जी, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मीटिंग के लिए ऐन वक्त पर फोन करते हो। घर में 2-2 बीवियां हैं, फालतू नहीं बैठे रहते। अब इनको क्या पता तुम कितने कामी हो। बेटा जी, काम ही नहीं, काम काजी। एहे लोरा, आज तो गजब ढा रहे हो। जिंदे मर जाएंगे और मुर्दे जी जाएंगे। भटनागर, तुम तो कह रहे थे आज नारंग नहीं आएंगे। जी मैं अरे नहीं, मैंने कहा था मैं आ रहा हूं, बस दारू खरीदने में थोड़ा समय लग गया। बेटा जी, मुझे चेक कर लो। साइन करने के लिए पेन है, गले में टाई है, पैर में जुराब है। ठीक है? ठीक नहीं भी होगा सर तो कोई क्या कर सकता है। भटनागर, अब हम जाना चाहते हैं। नहीं सर, आपका रहना बहुत जरूरी है। मंत्री जी बस आने वाले हैं, मैंने उनको बता दिया था कि बजाज साहब आए हुए हैं। बेटा जी, ये क्या बात हुई? बुलाओ मंत्री जी को। मैं आ गया और मंत्री जी अभी तक नहीं आए। प्रोटोकॉल का कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। और प्रोफेसर सदानंद भारती, तुम्हारे आधे अधूरे नाटक पूरे हुए, ये सब धूल ही फेंक रहे हैं। इस बार मैंने एक नाटक पूरा कर ही लिया। नाटक का नाम है दर्द तो होगा। मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? अरे 2-3 महीने तो कोई नाटक देखने ही नहीं गया, कोई नया आइडिया आया ही नहीं, बस फटाफट पूरा कर लिया। वाह बेटा जी, इसके लिए तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। अरे नारंग, मेरे नाटक को किस तरह स्टेज करवा दो। अब मैं रिस्क नहीं लेता, 2 बीवियों का रिस्क ही बहुत है। भटनागर साहब, सब आ गए हैं। मीटिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। स्वागत कई बार हो चुका है, बार बार स्वागत करते मत रहिए। नारंग, तुम्हारा भी स्वागत है। चलिए आगे बढ़िए। अरे ऐसे कैसे आगे बढ़ जाइए? मैं भी एक सम्मानित सदस्य हूँ, मेरा भी ऑफिशियल स्वागत होना चाहिए। भटनागर जी, शुरू कीजिए। नाटक सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य
श्री अजीत नारंग जी का मैं डायरेक्टर डी भटनागर यानी देव भटनागर जी स्वागत करता हूं। आप मीटिंग की शर्तों का पालन कर रहे हैं। अब हम इस मीटिंग की कार्रवाई को शुरू करते हैं। यमुना पार में एक नाटक का मेगा शो होने जा रहा है जिसमें किसी अच्छे नाटक की आवश्यकता है और एक अच्छे निर्देशक की ज़रूरत है। त्रिपाठी जी ने एक नाटक का नाम सुझाया है मैकबेथ नामक, और मैकबेथ के साथ उन्होंने उसका अनुवाद भी किया है। अब अच्छे निर्देशक के बारे में भी आप सुझाव दीजिए। कुमार साहब ने भी मैकबेथ नाम पर अपनी सहमति दे दी है और डायरेक्शन के लिए अजीत नारंग साहब का नाम सुझाव दिया है। त्रिपाठी जी हो गए, कुमार साहब अरे हो गए। बुलक्कड़ भारती जी, अरे भारती जी ने भी मैकबेथ नाम पर सुझाव दिया है और अजीत नारंग साहब आपके नाम की संतुति की है। क्यों नारंग, ठीक है ना? भारती, नारंग को पान खाने दो, डिस्टर्ब मत करो। अजंता का भी बता दो। सर, अजंता सर ने मैकबेथ नाम पर अपनी सहमति जता दी है। और बजाज साहब? बजाज साहब ने अपने एक नाटक का नाम सुझाया है जो उनके रंगमंडल का है। बजाज साहब के नाटक का नाम है साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। त्रिपाठी जी बोलिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे भाई, अब 2 नाम बता दिया ना, मंत्री जी के आने पर ये 2 नाम उनके सामने रख दीजिएगा। जी सर, जी सर। अरे नारंग का सुझाव भी तो ले लीजिए। नारंग को तुम पान खाने दो, छोटी सी बात के लिए भाई साहब के 10 रुपए बर्बाद मत करो। सरकार 2000 दे रही है ना, बात 10 रुपए के पान की नहीं, नाटक सलाहकार समिति के हर सदस्य का सुझाव जरूरी है। हाँ नारंग सर, आपका सुझाव क्या है? इस नाटक के मेगा शो में कौन सा नाटक होना चाहिए? वेटिंग फॉर गोडो। क्या वहां यमुना पार में वेटिंग फॉर गोडो किसके पल्ले पड़ेगा? मैकबेथ पल्ले पड़ जाएगा। अरे नारायण, मैंने मैकबेथ का बड़ा सरल अनुवाद किया है। अरे वहां यमुना पार में सरल से सरल अनुवाद भी लोग नहीं समझेंगे। थिएटर के नाम पर वहां पर लोगों ने अभी तक सिर्फ रामलीला देखी है। अरे चुड़ैलों का सीन लोग बहुत पसंद करेंगे। अपने देश में भूत प्रेत और चुड़ैलों की कमी है जो वहां विदेशी चुड़ैल दिखाना चाह रहे हो। तुम लोगों के काम में टांग अड़ाना कब बंद करोगे? जिस दिन तुम जोड़ तोड़ करना छोड़ दोगे। अरे डायरेक्शन के लिए तुम्हारा नाम भी तो जा रहा है। मुझे डायरेक्शन नहीं करना है। ये बहुत अच्छी सलाहकार समिति है। एक डायरेक्शन के लिए अपना नाम सजेस्ट कर दे, एक अपना लिखा नाटक सजेस्ट कर दे, एक मेन एक्टर में अपना नाम सजेस्ट कर दे और एक PR एजेंसी का काम संभाल ले। सब मिल बांट कर खा लीजिए। बाहर के किसी की क्या जरूरत है? ये नाटक सलाहकार समिति है या नाटक सफाचट समिति? कला और संस्कृति के नाम पर हम दिखाने जा रहे हैं साजन सीनियर सिटीजन, सजनी 21, पड़ोसी टनाटन, प्रोडक्शन दनादन। ऐसा 2 कौड़ी का घटिया नाटक दिखाने की क्या जरूरत है? नारंग, मेरा नाटक 2 कौड़ी का घटिया नाटक नहीं है। 2 कौड़ी का ना सही 3 कौड़ी का होगा, लेकिन है तो घटिया। जी नहीं, मेरे नाटक का अपना एक स्तर होता है, समझ गए? दर्शकों की लंबी लाइन लगती है, कभी कभी लोगों को टिकट तक नहीं मिलता। बेटा जी, नाटक के नाम से ही स्तर का पता लग जाता है। जापान के भारत महोत्सव में एक नाटक लेकर आए थे, नजरिया न मारो राजा, और अब ये नायाब नगीना लेकर आए हैं, साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। और बेटा जी, रही बात दर्शकों की भीड़ की, तो छिछोरा काम देखने के लिए छिछोरों की कमी नहीं है। बंद करो अपनी बकवास। मैं तो करूंगा बकवास, सुनना है तो सुनो, नहीं तो उंगली कर लो। भटनागर साहब, आप बता रहे थे ये इस मीटिंग में नहीं आएगा। मुझे पता होता ये मीटिंग में आ रहा, मैं बिल्कुल नहीं आता। जिस भी मीटिंग में जाता, जहां भी जाता, तमाशा खड़ा कर देता है। बेटा जी, तमाशा खड़ा नहीं कर देता, तुम लोगों का तमाशा खराब कर देता है। क्या सोचा था आज नारंग नहीं आ रहा है, चलो अपना रंग दिखा देते हैं। मेरे रहते कम से कम ये नहीं हो पाएगा। तुम हो क्या? तुम यहाँ कैसे गए? बेटा जी, घर से निकला, ऑटो किया और यहाँ आ गया। वेरी सिंपल। नारंग साहब, आप ही चुप हो जाइए। बजाज साहब बड़े हैं, जाने दीजिए। मिस्टर भटकनागर, तुम लोगों ने ही इनका दिमाग खराब किया हुआ है। ये किस बात के बड़े हैं? उम्र में तो मैं इनसे बड़ा हूं, ज्ञान में ये बड़े हो नहीं सकते। अच्छा बड़े आदमी, एक बात बताइए, मैकबेथ एलिजाबेथ का कौन था? इसका जवाब तो बच्चा बच्चा बता देगा। मैकबेथ एलिजाबेथ का भाई था। तुम क्या सोचते हो नारंग, बजाज साहब को इतना भी नहीं पता होगा? पद्मश्री है, पद्मश्री। मेरा बस चले तो इन्हें चूतिया श्री का अवार्ड दे दो। तभी इससे बात करो नारंग।
बास्टर्ड, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा। मैं बास्टर्ड हूँ? बेटा अभी दिखाता हूँ तुझे हरामीपन, मुझे देखेगा? प्लीज 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 देखिए, बंद कीजिए ये ड्रामा, बंद कीजिए ये हंगामा। अब जब भी ऐसी मीटिंग होती है मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आप सब लोग मेरी हालत खराब कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है, डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर बनाऊं, हथेली पर नौकरी रखकर आता हूँ। आप लोगों को मुझ पर जरा सा तरस नहीं आता। जब भी होते हो मेरी बजा कर चले जाते हो। मैं महीनों घिसता रहता हूँ, सहलाता रहता हूँ। बस बस बहुत हो गया ये। अब ये नहीं होगा। अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहूंगा। सर, मैं घनानंद बजाज। नमस्कार, मैं बुद्धि राजा, मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर। अरे बैठिए बैठिए, आप सब बैठिए। हाँ, क्या हुआ भटनागर को? सर तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ गया था। अरे भटनागर, तबीयत ठीक रखो। अभी 2 साल आपको कल्चर एवं संस्कृति विभाग को संभालना है। हाँ तो भाई एक बार आप सबसे परिचय हो जाए। जी नमस्कार, मैं कल्चर मिनिस्टर बुद्धि राजा। मैं घनानंद बजाज। जी मैं अनुवादक अनुभव त्रिपाठी। जी आपके अनुभव का हम पूरा लाभ उठाएंगे। मैं नमन कुमार। आपको एक्टिंग करते हुए मैंने शायद सीरियल्स में देखा है। मैं प्रोफेसर सदानंद भारती। ड्रामा क्रिटिक अजंता। मैं अजीत नारंग। एक मिनट, सुबह फोन पर आपसे ही बात हुई थी। भटनागर, मैंने फोन करके नारंग साहब को विशेष रूप से बुलाया है, क्योंकि नाटक करने कराने की बात है, इसलिए इनका सुझाव जरूरी है। भटनागर, जरा फाइल देना तो। देखिए, मैं एग्रीकल्चर का आदमी हूँ। कल्चर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर एक ही मतलब है, एग्रीकल्चर में भी तो कल्चर है। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें होता क्या है? भाई नाच गाना ही तो होता है या कुछ और भी होता है? मंत्री जी, नाच में नाच, गाने में गाना और नाटक में नाटक होता है। खैर, मतलब की बात करते हैं। ऐसा देखा गया कि नाटक की कुछ योजनाएं हैं जो कि बेमतलब की है। वर्षों पुरानी ऐसी घिसी पिटी योजनाओं को या तो हमें बंद कर देना चाहिए या फिर उसमें सुधार करना चाहिए। जैसे एक योजना है नाटक लिखने लिखाने की। अब आप ही बताइए कि सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। अब नाटक लिखने वाला तो नाटक लिखेगा ही, जो कल प्रकाशित होकर कल आ जाएगा। अब इसके लिए हम पैसा क्यों बर्बाद करें? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल कलाकार आपस में बैठकर किसी समस्या दुर्घटना पर नाटक या नुक्कड़ बना लेते हैं। कविता और कहानी का भी खूब मंचन हो रहा है।
तो हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वही तो, इस योजना को बंद कर देते हैं। अगली योजना है छात्रवृत्ति की। अब आप ही बताइए, सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, गुरु बनकर बाप बेटे को संगीत सिखा रहा है, माँ बेटी को डांस सिखा रही है, सिखा भी रही है कि नहीं सिखा रही, लेकिन छात्रवृत्ति जा रही है। अब इन्हें छात्रवृत्ति देने से बढ़िया नुक्कड़ वालों को छात्रवृत्ति देना ज्यादा ठीक रहेगा। कल को उन्हें सरकार के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा जा सकता है। वाह, बहुत सुंदर सुझाव है सर। चुनाव के दौरान उनसे प्रचार भी कराया जा सकता है। वही तो, छात्रवृत्ति बंद। अगली योजना है बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन देने की। अब आप ही बताइए, सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, अब संस्कृति विभाग के बाद ज़्यादा पैसा नहीं है अपने कलाकारों को देने के लिए, अब वो भी हमें ही देना पड़ता है। इसलिए ये योजना भी बंद होनी चाहिए। सर, ये योजना चलने दीजिए, हो सकता है कल को हमें भी पेंशन मिल जाए, बुढ़ापा कट जाएगा सर। अरे कुमार साहब, 5,000 में आपका क्या होगा? बुद्धि राजा जी, बुढ़ापे में 5,000 5 लाख लगते हैं, कम से कम महीने भर का राशन तो आ ही जाएगा। देखते हैं भाई, देखते हैं। इसका मतलब नहीं होगा। अरे कह तो रहे हैं कि देखते हैं। सर, मेरे एक परिचित हैं, जिस काम के लिए देखते हैं कहते हैं ना, वो काम कभी नहीं होता। देखते हैं भाई, देखते हैं। अब भटनागर, अगला पॉइंट क्या है? सर, कार्यक्रमों के विकेंद्रीयकरण का। अरे हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बोले हो। अब ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर प्रोग्राम मंडी हाउस में होते हैं, जबकि दिल्ली बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रोग्राम कराया जाए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आपने ऑडिटोरियम बनवाया है मंत्री जी? नहीं, अभी तो नहीं। देखिए मंत्री जी, हर एक कार्यक्रम के लिए एक माहौल की जरूरत होती है, तो ये सारे कार्यक्रम कहाँ होंगे? सड़कों पर, पार्कों पर, चौराहों पर। अरे मंत्री जी, कला को चौराहे पर मत ले जाइए। कला को तो मैं गली कूचों में भी ले जाऊंगा भारती जी। सर, अवार्ड का पॉइंट छूट गया। अरे हाँ, अवार्ड पर बात करना तो भूल गया। अवार्ड का तो भाई ऐसा है कि अवार्ड के लिए तो ढेर सारी सिफारिशें, रिकमेंडेशनें आती रहती हैं। समझ में ये नहीं आता कि अवार्ड दें किसको। कभी शीशे को पहले अवार्ड मिल जाता है और गुरु को बाद में मिलता है। अब आप ही बताइए कि अवार्ड देना किसको है? सर, ये समस्या हमेशा से बनी है, बनी रहेगी। आप देख लीजिए, जो आपके विचारधारा के हो, आगामी चुनाव में जो आपको सपोर्ट कर सकते हो उसको दे दीजिए। असंतोष और विरोध चलता ही रहता है। अरे नारंग साहब, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ सुझाव दीजिए। लो, हो गया काम। अब क्या बोलूं? आप ये बंद कर दो, वो बंद कर दो करते जा रहे हैं। ऐसे में मैं क्या बोलूं? मंत्री जी, एक काम क्यों नहीं करते? क्या? आप इस डिपार्टमेंट को ही बंद क्यों नहीं कर देते? 40 साल पहले जिन लोगों ने इन योजनाओं को बनाया होगा तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। ये योजना बच्चों के लिए है, ये युवा के लिए है, ये वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए है। छात्रवृत्ति पाने वाले इन्हीं बच्चों में से कल बिस्मिल्लाह खान और सोनल मानसिंह पैदा होंगे। ये गरीब बच्चों को बढ़ावा देने के लिए है, मगर आप लोग छात्रवृत्ति उनको देते हो जिनको लंबी लंबी गाड़ियों में उनके ड्राइवर लेकर आते हैं। सुना है आपका डिपार्टमेंट शादी ब्याह, जन्म मरण, मुंडन छेदन और करवा चौथ पर भी नाच गाना करने लगा है। इतना नीचे मत गिरने दीजिए, इसका स्तर आपको बनाना है, इसे बचा लीजिए। क्यों भाई भटनागर, ऐसा होता है क्या? सर, प्रेशर होता है, मजबूरी में करना पड़ता है। पिछली बार रिवॉल्वर दिखाकर डांस पार्टी को सारी रात नचाया था। बताइए, इसमें कला संस्कृति क्या है? डांस प्रोग्राम? जी नहीं, डांस मतलब नृत्य एक कला है, और रिवॉल्वर दिखाकर रात भर नचाना संस्कृति। ये हुआ कला एवं संस्कृति विभाग का पूरा पैकेज। भटनागर, बंद करो ये सब, अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नारंग साहब, मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर आप सबका सुझाव चाहिए। यमुना पार में नाटक का एक मेगा शो कराना है, जिसका बजट यही कुछ 4 करोड़ है। उसके लिए एक नाटक और एक निर्देशक की जरूरत है। सर, इसके लिए माननीय सदस्यों ने अपना सुझाव दिया है। त्रिपाठी जी ने मैकबेथ नाम सुझाया है। मैकबेथ निर्देशक का नाम है? त्रिपाठी जी का नाटक है। जी नहीं, शेक्सपियर का नाटक है, त्रिपाठी जी ने अनुवाद किया है। थैंक यू सर। सर, कुमार साहब ने भी इस नाम पर सहमति दी है
और निर्देशक के लिए अजीत नारंग साहब का नाम सुझाया है। सॉरी, क्योंकि मैं इस नाटक सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, इसलिए बतौर निर्देशक काम नहीं करना चाहता। इस संस्कृति को बंद कीजिए। गुड, इसको कहते हैं ईमानदारी। सर, सदानंद भारती साहब और अजंता जी ने भी मैकबेथ नाम पर अपनी सहमति दी है। अजंता जी ने तो किसी अच्छे पाचन वाले डायरेक्टर को आमंत्रित करने के लिए कहा है। मतलब जिसका पेट खराब ना हो। खैर, अच्छा सुझाव है। घनानंद बजाज साहब ने अपना एक सुझाव दिया है। भटनागर साहब, मेरा सुझाव रहने दें। अरे ऐसे कैसे? नहीं, भटनागर साहब रहने दीजिए। नाम तो बताने दीजिए। अब बता देता हूँ। हाँ, बता दीजिए। अब बजाज साहब ने अपने रंगमंडल का नाटक सुझाया है, जिसका नाम है साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। क्या? साजन एक बार फिर से बताइए। साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। वही कमाल है, सिर्फ नाम से ही पूरा मनोरंजन हो गया। मंत्री जी, नाटक देख लेंगे तो वैतरणी पार हो जाएंगे, बिल्कुल तर जाएंगे। ठीक है, कभी समय निकाल कर देखते हैं। देखिए, मैं भटनागर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप लोग जरा बाहर चले जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट की बात। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। अजंता। धन्यवाद मंत्री जी, मुझे गला तर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। आप लेंगे एक पैक? अरे पूरे साजो सामान के साथ आए हैं क्या? बिल्कुल, घर में राशन का स्टॉक हो ना हो, इस सामान का स्टॉक हमेशा पूरा होता है। बताइए, लेंगे? नहीं, देखिए, मेरे को अभी जरूरी काम से कहीं जाना है, तो जाइए, आप लोग एंजॉय कीजिए। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो भारती। चलो नारंग। अरे हाँ, तो भाई भटनागर, इतना बड़ा नाटक कराना इन सालों के बस की बात नहीं है। ये साले साजन सजनी सोचते रहेंगे। ये मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने मुंबई के प्रसिद्ध डायरेक्टर भारत भूषण से बात कर ली है, वे कल नाटक करेंगे, और बाकी के कलाकार भी मुंबई के ही है। सब के सब फिल्म और टीवी के होंगे। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है सर। कलाकार जैसे भी हो, मुंबई के नाम पर पूरी दिल्ली टूट पड़ेगी। यमुना पार तो टूटेगा ही टूटेगा। वही तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए। अगले साल चुनाव है, मंत्री जी शो का उद्घाटन करेंगे, और हाँ, सबके सब कलर विज्ञापन जानी चाहिए। सभी विज्ञापनों पे मेरी और मंत्री जी की कलर फोटो होनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारे हर प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट मेरा नाम होना ही चाहिए। फिर चाहे मैं आऊं या ना आऊं। क्यों नहीं सर, आप हमारे चेयरमैन हैं। जब तक आप इस चेयर पर रहेंगे, आपकी फोटो छपती रहेगी। हाफ पेज की नहीं सर, फुल पेज की। विज्ञापन जाएगा, विज्ञापन का बजट भी पूरा 2 करोड़ हो जाएगा सर, और 15% के हिसाब से 30 लाख कमीशन भी मिल जाएगा। कमीशन की चिंता अब तुम छोड़ो। अब सारे के सारे विज्ञापन सार्थक एडवर्टाइजर के थ्रू ही जाएंगे। मेरा अपना आदमी है। अब तो सार्थक काम हो गया सर। कैसे भी हो, काम होना चाहिए। और बाकी लाइट, साउंड, वीडियोग्राफी, सब के लिए भी मैं नाम बताऊंगा। सिर्फ उन्हीं का टेंडर कोटेशन पास होना चाहिए। और अब सारे प्रोग्राम तुम्हें फंड वाले करने होंगे। जितना भी फंड दोगे, उसमें से 1% तुम्हारा। थैंक यू सर, 1% मेरे लिए बहुत है। ये इस मीटिंग का मिनट्स है, इस पर सर। जाओ और जाके सारे मेंबर्स के सिग्नेचर ले लो। थैंक यू सर। हाँ, जाओ। थैंक यू सर। जाओ 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 जाओ, जाओ। बुला लो सर। अरे जाओ, बुलक्कड़ जाओ, उन्हीं को देना। हाँ सर, वहीं से ही बुला के खिलाता हूँ। हाँ, जाओ। त्रिपाठी जी, अरे बजाज साहब, कुमार साहब, अजंता जी, प्लीज आ जाइए, मीटिंग शुरू हो रही है। अरे भारती जी, नारायण साहब, प्लीज आ जाइए, मीटिंग शुरू हो रही है।
हाँ तो भाई भटनागर शुरू करो। जी सर, आप सभी माननीय सदस्यों का मैं डायरेक्टर डी भटनागर कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। अब स्वागत क्यों? आदत पड़ चुकी है सर, आप सब लोग बाहर से आए हैं इसलिए कर दिया। कोई पेशाब करने के बाद वॉशरूम से वापस आए तो उसका स्वागत जरूर कीजिएगा। भटनागर अब स्वागत नहीं धन्यवाद ज्ञापन करते रहोगे तो तुम बाबू के बाबू ही। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और नाटक सलाहकार समिति के सुझाव पर मेगा ड्रामा शो के लिए मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय नाट्य निर्देशक श्री भारत भूषण जी का सुझाव आया है। उनको आमंत्रित करने का प्रस्ताव है जो कर्ण नाटक करेंगे। इस नाटक में फिल्म और टीवी के कलाकार होंगे। ये हमारे बाहर जाते ही किस नाटक सलाहकार समिति ने निर्णय ले लिया? आपकी कुर्सी ने। 2 मिनट में दूसरी नाटक सलाहकार समिति बन गई, फिर हमें क्यों बुलाया था? दरअसल आप ठप्पा हो, निर्णय किसी और का होगा, ठप्पा आपका होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। अजंता कुछ भी हो, निर्णय अच्छा है। देखिए, मंत्री जी द्वारा सारे निर्देश अनुसार निर्णय लिया गया है। अब ऐरे गहरे नामों पर भीड़ नहीं आएगी। मंत्री जी शो का उद्घाटन करेंगे, भीड़ नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे मंत्री जी, भीड़ चाहिए थी तो कोई रैली कर लेते, रैली में लोगों का रेला लग जाता। सर आप कहें तो प्रेस डिपार्टमेंट में एक छोटा सा सर्कुलर निकलवा देंगे कि मंत्री जी आ रहे हैं, सबका आना अनिवार्य है। अरे त्रिपाठी जी, निर्णय हो चुका है, मिनट तैयार है, आपको बस इस कागज पर साइन करना है। बस और कुछ नहीं करना। अरे आप सबको शो में बतौर ऑब्जर्वर रखा जाएगा, सबको मानदेय के रूप में 10,000 दिए जाएंगे। सर मैं आपके साथ हूँ। आज सारे सवालों के जवाब मिल गए। सत्ता के प्रति सहमति सफलता के कई द्वार खोलती है। सर इस तरह की समितियां संकट में सहयोग के लिए ही बनाई जाती हैं। तो इसका नाम बदलकर नाटक सलाहकार समिति की जगह नाटक सहयोग समिति रख देना चाहिए। देखिए, सरकार की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं तो वहीं कुछ विवशताएं भी होती हैं। मंत्री जी के द्वारा ही सारे निर्णय लिए गए हैं, वे जैसा चाहते हैं हमें तो उसी अनुसार चलना होगा। आप सब लोगों को इस कागज पर बस साइन करना है। आप बस अब इस कागज पर साइन कर दीजिए। भविष्य में हम भी एक दूसरे के काम आते रहेंगे। सर आपको इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। भटनागर साहब फाइल लाइए, मैं साइन कर देता हूँ। लीजिए भटनागर साहब। त्रिपाठी जी, सर 10,000 पक्का मिलेंगे ना? हाँ हाँ पक्का मिलेंगे, मेरा वादा है। सर एक बार फिर सोच लीजिए, नेता अक्सर वादा करके भूल जाते हैं। मिलेंगे मिलेंगे। कुमार साहब आप भी साइन कर दीजिए। मैं फैसले से सहमत नहीं हूँ। अरे फिर मत करो साइन, मुझे कहीं जाना, कर देता हूँ। भारती जी प्लीज आप भी साइन कर दीजिए। देखो भटनागर, आज मैंने नारंग की दारू पी है, इसलिए खुद कोई निर्णय नहीं लूंगा। पहले नारंग का साइन लो। ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, एक साइन के लिए इतने नखरे। भारती साइन कर दो, वरना कमेटी से निकाल दिए जाओगे। तो निकाल दे, दिल्ली से नहीं निकालेंगे ना। दिल्ली ना मेरे बाप की है ना इनके बाप की है। वैसे भी इस कमेटी से मेरा घर नहीं चल रहा। प्रोफेसर तुम साइन करते हो कि नहीं? 1 मिनट बेटा जी, तुम मंत्री बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें सब आता है। मेरी बात सुनो, इतने साल मैंने घास नहीं काटी है, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मेरे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब दे दो, हम सब साइन कर देंगे। पहला सवाल कि कला एवं संस्कृति विभाग कला के प्रमोशन के लिए बना है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? दूसरा सवाल कि दिल्ली का ये डिपार्टमेंट दिल्ली के कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए बना है। इस 4 करोड़ के बजट में से दिल्ली के कलाकारों को क्या मिल रहा है? भारत भूषण एक बड़ा डायरेक्टर है। तुम्हारा बड़ा डायरेक्टर मेरा जूनियर है, मेरे डायरेक्शन में उसने काम किया है। राजा के दरबार में पीछे भाला पकड़ के खड़ा होता था।
मुंबई के सारे कलाकार फिल्म और टीवी के हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। फिल्म और टीवी में उन्हें कोई नहीं पूछता, सब के सब एक्सपायरी डेट वाले हैं, मजबूरी में नाटक करते हैं। कोई बात नहीं। ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। ये मिस्टर बजाज और ये 2 मेंबर ने साइन कर तो दिया है, फिर क्या दिक्कत है? इस बजाज की बात तो ना ही करो तो बेहतर है। एक कंपास ऐसा भी होता है जिसकी सुई हमेशा सत्ता की ओर होती है। ऐसे ही है मिस्टर बजाज से तक बिन पेंदी के लोटे। नारंग, तमीज से बात करो। बेटा जी अभी तक तो बहुत तमीज में हूं, बस बॉल लगाने की देर है, 1 मिनट में यही मेगा शो हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक साइन से कुछ नहीं होता। 5 मेंबर्स के सिग्नेचर से प्रोग्राम हो जाएगा। तुम्हें तो वैसे भी कोई नहीं बुलाना चाहता था, तुम्हें मैंने बुलाया, तुम पर एहसान ही किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम दारू पीकर इतनी छिछोरी हरकत करोगे। बेटा जी अब दिखाता हूं तुम्हें अपना छिचोरापन। भारती, भटनागर से मिनट्स की कॉपी ले लो, छीन लो। कुमार, अपने हाथों से अपने सिग्नेचर काटो। नारंग, क्या है बखेड़ा ये? काटते हो या नहीं? ये त्रिपाठी जी का सिग्नेचर कट गया, ठीक है? ठीक ही है। ये गए ग्रेट एक्टर नमन कुमार, ठीक है? ठीक है। हाँ, मेगा शो का खेल हो गया खत्म, बंदर बाट की लग गई वाट। बेटा जी हम कलाकार हैं, कठपुतली नहीं। कठपुतली को कैसे चलाया जाता है हम कलाकारों को बहुत ही अच्छी तरह से आता है। बत्ती समझते हैं? इसको बनाकर चलो भारती। चलो नारंग। सब सत्य है। मंत्री जी 10,000 अब भी मिलेंगे ना? नमस्ते अजंता। मंत्री जी कोई काम होगा तो बताइएगा। चले जाओ सर। थैंक यू। सॉरी सर। शट अप! तुम एक मीटिंग नहीं मैनेज कर सकते। मुझे कल तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। सुना नहीं क्या? इस्तीफा।
मैं कश्मीर कुमार साहनी अमर बहादुर चौहान सितारा। मैं डायरेक्टर डी भटनागर यानी देव भटनागर डॉक्टर विजय कुमार कौशिक। मैं प्रियांश कुमार तिवारी अनुभव त्रिपाठी की भूमिका में। मैं भरत कुमार नमन कुमार की भूमिका में। मैं साजन कुमार घनानंद बजाज। मैं अमित ढाका अजीत नारंग की भूमिका में। मैं आर्यमन बुद्धि राजा की भूमिका में। मैं हिमांशु कुमार प्रोफेसर सदानंद भारती की भूमिका में। मैं गर्वित अजंता की भूमिका में। नाउ हम अपने डायरेक्टर को यहाँ बुलाना चाहेंगे। ब्रजेश जी प्लीज़ आप आइए और बाकी की टीम को भी इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और नाटक देखे एंड क्लैप फॉर दैट।